हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साम्या। कल की वीडियो में हमने डीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में डिटेल से बात की थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी क्राइटेरिया, अप्रूवल बॉडी और कुछ इंस्टीट्यूट्स और फ़ी रेंज के बारे में भी हमने देखा था। आज इस वीडियो में हम डीएड स्पेशल एजुकेशन की कुछ स्पेशलाइजेशंस या वेराइटीज़ के बारे में बात करेंगे। जब आप ये कोर्स करते हो तो RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि अप्रूवल बॉडी है, वो आपको इसके अंदर भी डीएड के अंदर भी कुछ वेराइटीज़ ऑफ़र करती है। अब देखिए, ये कोर्स दूसरे कोर्सेज से डिफरेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप इसमें स्पेशल एजुकेशन के बच्चे जो हैं उनके ऊपर वर्क करोगे, उनको समझोगे। अब स्पेशल चाइल्ड जो हैं उनके अंदर डिसेबिलिटीज़ हैं। अब हर बच्चे के अंदर डिफरेंट डिसेबिलिटी है। किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, किसी को कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, किसी को कोई लर्निंग चैलेंजेस हैं। तो हर बच्चे को समझने में आपको अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए RCI आपको इसके अंदर वेराइटीज़ ऑफ़र करती है कि आप कोई एक डिसेबिलिटी चूज़ कर लो, फिर आप उस डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ो, फिर आप उस डिसेबिलिटी के स्पेशल एजुकेटर बन जाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर 3 की पॉइंट्स पे बात करी है। पहली तो वही कि स्पेशलाइजेशंस क्या है। सेकंड, कल जो एक बात मिस हो गई थी कल वाली वीडियो में कि यह ईयरली है या एनुअल बेसिस है, वो आज हम कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंदर। थर्ड, इसका सिलेबस क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो क्विकली लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट स्पेशलाइजेशन वेराइटीज़ ऑफर्ड अंडर द डीएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। तो अब RCI आपको कौन कौन सी वेराइटीज़ ऑफ़र कर रही है, अब एक एक करके देखते हैं और समझते जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वेराइटी जो RCI आपको ऑफ़र करती है, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो आप हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर डीएड स्पेशल कर सकते हो। और जब आप कहीं RCI की वेबसाइट वगैरह पे देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, D.ed.SC. यानी डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो यह आप डेफ बच्चों के ऊपर पढ़ोगे कि उनको पढ़ाने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे आप उनका असेसमेंट करोगे, कैसे एवेल्यूशन करोगे, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ने में मिलेगा। सेकंड जो है डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ये कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों पे, विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड्स पे वर्क करोगे, कैसे बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक्स क्या होती है। थर्ड है डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, डीएड SCIDD। ये बहुत फेमस कोर्स है और इसको बच्चे कर रहे हैं आजकल। तो IDD बेसिकली क्या है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, यानी ये आपके माइंड से कनेक्टेड, इंटेलेक्चुअल्स हमारे माइंड से कनेक्टेड होते हैं। आपके माइंड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने की वजह से, डिसेबिलिटी आने की वजह से आपका जब डेवलपमेंट रुक जाता है या आपके अंदर कोई माइंड से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को, या इसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोला करते थे, लेकिन अब इसको अब IDD ही देखने को मिलेगा आपको सब जगह। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या टेक्निक्स हैं वो आप इस कोर्स के अंदर सीखोगे। फोर्थ, डीएड स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये भी लास्ट ईयर से बहुत पॉपुलैरिटी में आया है कोर्स, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। एक बच्चे के अंदर अगर एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं, वो डेफ भी है, वो विजुअल इम्पेयर्ड भी है, हो सकता है उसके लिम्स में भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या वो विजुअल इम्पेयर्ड है, उससे कुछ लर्निंग चैलेंजेस भी हैं। तो एक बच्चे के अंदर जब एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हो गई, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो गई, तो आप ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। फिफ्थ, डीएड स्पेशल एजुकेशन सेरेब्रल पाल्सी में, ये भी एक तरीके की डिसेबिलिटी है। सेरेब्रल पाल्सी को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, उसको हम आगे वाली वीडियोस में कवर भी करेंगे। तो ये 5 स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा भी कुछ स्पेशलाइजेशन है जो RCI आपको ऑफ़र करता है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कौन सी डिसेबिलिटीज़ को पढ़ाना चाहेंगे, फिर आप उस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इस डीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑन अ ईयरली और सेमेस्टर वाइज बेसिस। तो देखिए, ये डिप्लोमा है तो ये 2 साल का होगा, और ये सेमेस्टर वाइज नहीं, एनुअल बेसिस पर होता है। अब एनुअल बेसिस पे क्या, एनुअल बेसिस का मतलब है आपके पास 2 ईयर्स है, ठीक है। उन 2 ईयर्स को आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने डिवाइड कर दिया।
अब जो आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपके 6 एग्ज़ाम होंगे, फिर सेकेंड ईयर में भी आपके 6 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। अगर आप इससे क्वेश्चन पेपर वगैरह भी देखें, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर होगा आपका, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। फिर जब आप सेकेंड ईयर में पेपर दोगे तो वो पेपर 7 से स्टार्ट होगा, पेपर 7, 8, 9 और 12। तो इस तरह पेपर 1 से लेके आपके पेपर 12 तक एग्ज़ाम्स होते हैं। तो एक साल में बेसिकली 6 एग्ज़ाम होते हैं, और टोटल अगर हम दोनों की बात करें तो 12 एग्ज़ाम आपके इसके अंदर होते हैं। 12 एग्ज़ाम आपके इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसमें इसके प्रैक्टिकल्स भी अलग होते हैं। फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स अलग होंगे, सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स अलग होंगे। होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अभी जब हम इसका सिलेबस देखेंगे तो उसको और अच्छे से हम समझेंगे। नेक्स्ट है, सब सिलेबस की बात कर लेते हैं। डीएड स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस के लिए मैंने आरसीआई की वेबसाइट से उनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर रखे हैं। डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के लिए, वैराइटीज़ के लिए अलग प्रोस्पेक्टस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डीएड आईडीडी कर रहे हैं तो उसका प्रोस्पेक्टस अलग है, डीएड एमडी करेंगे तो उसका प्रोस्पेक्टस अलग है। तो जो भी डिसेबिलिटी आप जो भी आप ऑप्ट करेंगे कोर्स, उसके अकॉर्डिंग आप आरसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। ये आरसीआई का सिलेबस है। ये मैंने डीएड स्पेशल एमडी और आईडीडी का मैंने डाउनलोड किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, दोनों का सिलेबस सेम नहीं होता, क्योंकि दोनों डिसेबिलिटीज़ डिफरेंट है, या और भी डिसेबिलिटी जो भी आप करना चाहें, HI VI डिसेबिलिटीज़ डिफरेंट है, तो इनका सिलेबस भी डिफरेंट होगा। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, कुछ पेपर कॉमन होते हैं और कुछ बातें भी कॉमन होती हैं, तो वो मैं आपको भी समझाऊंगी जब मैं आपको सिलेबस दिखाऊँ। चलिए, प्रोस्पेक्टस आप पढ़ सकते हैं जो भी आपको देखना हो। हम डायरेक्टली इसके सिलेबस पे चलते हैं। तो ये रहा कोर्स वाइज आर्ट्स, क्रेडिट एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको शो कर रखा है, और यहीं पे आपका सिलेबस भी है। सो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है ईयर 1 थ्योरी। तो यहाँ पे आपको ईयर 1 का देखिए, ये 1 नंबर, ये 2, 3, 4, 5, 6। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ईयर में 6 एग्जाम्स होते हैं, 6 पेपर्स होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपको 6 पेपर्स ही दे रखे हैं। अगर हम पहला पेपर देखें, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़, अब इसके आगे देखिए लिखा हुआ है कॉमन कोर्स। ये कॉमन कोर्स है, यानी आप आईडीडी करें, आप एमडी करें, आप HI करें, आप VI करें, ये सब में कॉमन रहेगा। ये पेपर सबको देना है, सिलेबस सेम रहेगा, सबका एक जैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। अब इसका पेपर 2 देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। अच्छा, तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, मैंने ये प्रोस्पेक्टस MD का डाउनलोड कर रखा है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का डाउनलोड कर रखा है। तो सेकंड पेपर जो होगा वो किस बात पे हो, किस बेसिस पे होगा, कि आपको जो बच्चे होते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखोगे, ठीक है। अगर ये आईडीडी वाला आप ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, मैं आपको शो करूँगी। थर्ड देखिए, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, यहाँ पे असेस करेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को। अगर आप HI होते तो आप HI वालों को असेस करते, VI ऑप्ट करते तो VI के बच्चों को आप असेस्ट करते। फोर्थ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, अब इसके आगे भी कॉमन कोर्स है, तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग कॉमन कोर्स है, ये भी सब में कॉमन होगा, कोई भी आप डिसेबिलिटी ऑप्ट करो। फिफ्थ है करिकुलर डेवलपमेंट। सिक्स्थ है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। इसके बाद ये आपके ईयर 1 के प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं, ईयर 2 के भी देख लेते हैं। अब देखो, मैंने क्या कहा था आपसे, 7 शो होगा आपको, तो अब ये आपका सेकेंड ईयर में पेपर 7 होगा। तो पेपर 7 क्या है, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, ब्रैकेट में वही आगे भी कॉमन कोर्स, यानी सब डिसेबिलिटीज़ के लिए कॉमन होगा। 8th पर है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। 9th थेराप्यूटिक्स। 10th इंक्लूसिव एजुकेशन, अगेन कॉमन कोर्स। 11th फैमिली एंड कम्युनिटी, अगेन कॉमन कोर्स। 12th मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ हाई सपोर्ट ग्रुप। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि 12 एग्जाम्स होते हैं, तो ये 13 कहाँ से आ गया। सो बेसिकली इसका कोई एग्ज़ाम होता नहीं है। ये से अब हम आईडीडी का भी सिलेबस देख लेते हैं। देखें, तो जैसे हमने अभी एमडी का देखा था, तो ये आईडीडी का सिलेबस है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। इसके भी हम सिलेबस पे आ जाते हैं। प्रोस्पेक्टस आप पढ़ सकते हो पूरा, अगर आप पढ़ना चाहो तो। बस ये दिख रहा है आपको, ईयर 1 थ्योरी। तो आईडीडी का भी अगर आप देखो तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज कॉमन कोर्स सेम जैसे उसके अंदर था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, देखिए आ गया चेंजेस। अब आप आईडीडी कर रहे हो तो अब यहाँ पे कौन से बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों की।
थर्ड असेसमेंट, फोर्थ चाइल्ड डेवलपमेंट, अगेन कॉमन कोर्स, फिफ्थ करिकुलर, सिक्स टीचिंग अप्रोचेस। अब ईयर 2 का देख लेते हैं थ्योरी। सेवेंथ कॉमन है, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। एट्थ है वही मेथड्स एलिमेंट्री स्कूल के, अब IDD वाले बच्चों के मेथड्स देखोगे आप। 9 थेराप्यूटिक्स, 10th इंक्लूसिव एजुकेशन कॉमन, 11th फैमिली एंड कम्युनिटी कॉमन, और 12th मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपको बातें समझ में आई हो, और अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पसंद आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ये कोर्स कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।